से कब्र के अंदर उसके साथ मामला हो रहा है। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, कितना ही बड़ा कोई आलिम दीन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नमाजी क्यों ना हो, कितना बड़ा मुत्तकी क्यों ना हो, कब्र सबको पकड़ करके दबोचेगी। जब इंसान मरने के बाद कब्र में जाएगा, एक मर्तबा कब्र सबको पकड़ेगी, एक मर्तबा कब्र सबके ऊपर टाइट होगी। ओ दुनिया में बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वालों, कभी अपनी कार में बैठ करके तुम जंगल में चले जाओ और अपने कार की लाइट को तुम बंद कर दो, स्कॉर्पियो की लाइट को बंद कर दो। जंगल के बीचों बीच में रोड के ऊपर आपकी गाड़ी खड़ी है और हेडलाइट्स बंद है, अंदर अंधेरा छाया हुआ है। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो मेरे प्यारे भाइयों, कार तो फिर भी चौड़ी होती है, कब्र तो उस कार से भी ज्यादा तंग होगी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना लिल कब्रि ज़ग़तन, कब्र तो सबको पकड़ेगी, सबको दबोचेगी, कब्र सबको दबोचेगी। अज़ाबे कब्र सबको नहीं होगा, मगर कब्र सबके ऊपर टाइट होगी, मेरे ऊपर भी होगी, आपके ऊपर भी होगी। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, नाम था साद इब्ने मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े नेक सहाबी थे, बहुत ऊंचा उनका मकाम था, मर्तबा था, इंतकाल हो गया उनका। भारी भरकम बदन था, जनाजा जब उठाया जाने लगा तो जनाजा बड़ा हल्का था। कुछ मुनाफिकों ने कहा पता नहीं क्या बात है, साद इब्ने मुआज का जनाजा इतना हल्का क्यों है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इन्न लहू हमलतन गैरुकुम, ऐ मेरे सहाबा, साद इब्ने मुआज के जनाजे में फरिश्ते भी शामिल है, 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में शामिल थे। साद इब्ने मुआज वो सहाबी हैं, जब उनका इंतकाल हुआ अल्लाह के नबी फरमाते हैं इह्तज़्ज़ल अर्शु लिमौती साद इब्ने मुआज, अल्लाह का अर्श भी साद इब्ने मुआज की वफात पर हिलने लगा था। साद इब्ने मुआज वो सहाबी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फुतिहत लहू अबवाबुस समा, जब साद इब्ने मुआज का इंतकाल हुआ आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, आसमान के फरिश्ते वेलकम करने लगे, इस्तकबाल करने लगे कि साद इब्ने मुआज आ गए। इतने बड़े साहब, उनका जनाजा आया, उनकी मैयत को अल्लाह के नबी कब्र में उतार रहे हैं। जब जनाजे को, मैयत को कब्र में उतार दिया गया, अल्लाह के प्यारे नबी उसी कब्र के पास खड़े हैं। अचानक आपका चेहरा बदल गया, आपके चेहरे की रंगत बदल गई, आपके चेहरे पर खौफ आ गया, डर आ गया। आपने 3 मर्तबा फरमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और 3 मर्तबा आपने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबे किराम ने अपने नबी को सुभान अल्लाह पढ़ते हुए देखा, 3 मर्तबा सहाबा ने भी सुभान अल्लाह का, 3 मर्तबा सहाबा ने भी अल्लाहु अकबर का। उसके बाद सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या बात है, आप तस्बीह क्यों पढ़ रहे हैं, आप तकबीर क्यों पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया तज़ायक़ला साहिबिकुम अल कब्र, ऐ मेरे सहाबा, साद इब्ने मुआज की मैयत को जब कब्र में उतारा गया, उनकी कब्र उनके ऊपर टाइट हो गई, उनकी कब्र उनके ऊपर तंग हो गई। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने उनकी कब्र को कुशादा कर दिया। और ऐ मेरे सहाबा, इन्ना लिल कब्रि ज़ग़तन, कब्र सबको पकड़ेगी, कब्र सबको दबोचेगी। लौ नजा मिन्हु आदुन, अगर कोई कब्र के पकड़ने से अगर बच जाता, ला नजा साद इब्ने मुआज, तो साद इब्ने मुआज बच जाते। अगर कोई बच सकता था तो साद इब्ने मुआज बच जाता, मगर कोई नहीं बचेगा। कब्र तो मुझे भी दबोचेगी मेरे भाई, आपको भी दबोचेगी, ये अलग बात है। हम और आप तो इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि अब कब्रिस्तान में कब्र को देख करके भी हमें और आपको मौत याद।
कब्रिस्तान में खड़े होकर के हंसी मजाक करने वालों, कब्रिस्तान में अपने मोबाइल पर अपनी महबूबाओं से बात करने वाले बदमाश नौजवानों, कब्रिस्तान की बेहुरमती करके उसके ऊपर जुआ खेलने वाले सख्त दिल लोगों, ये कब्रिस्तान वो जगह है जिसके बारे में शायर कहता है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये वो कब्रिस्तान है, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति, जिन्होंने अपनी ताकत के जरिए लोगों को कुचला था, मारा था, पीटा था, जुल्म सितम किया था, आज उसी कब्रिस्तान में मिट्टी में लेटे हुए हैं और अल्लाह ताला को अपना हिसाब दे रहे हैं। यही वो कब्रिस्तान है, यही वो कब्र है। अल्लाह के नबी के दामाद, और ऐसे दामाद जिनके निकाह में नबी की दो दो बेटियां आई थी, उस्मान गनी जो रुकैया के भी शौहर थे और जो उम्मे कुलसूम के भी शौहर थे, जो नबी के दोहरे दामाद थे, एक के बाद एक नबी ने दो बेटियां उनको दी थी। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे, जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे, ज़ारो कतार और रोने लगते थे। किसी ने पूछा, ऐ उस्मान क्या बात है, तज़कुरुल जन्नत वला तबकी व तज़कुरुन नार वला तबकी। ऐ उस्मान, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं। उस्मान गनी कहते हो, लोगों मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना था, इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिलिम मिन मनाजिलिल आखिरा, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। उस कब्र में हम सबको जाना है मेरे साथ, और कब जाना है ये नहीं मालूम, जाना है। कोई नौजवान अगर ये समझता है अभी तो मेरी जवानी का टाइम है, 70 साल 80 साल की उम्र गुजारने के बाद मैं कब्र में जाऊंगा, माफ करना, जरा अपने गांव के कब्रिस्तान में जाके देख लेना, बड़ी तादाद में आपको नौजवानों की भी कब्रें मिलेंगी। एक हफ्ता पहले झारखंड के देवघर में मेरा प्रोग्राम था, तकरीर करके मैं बाइकार बनारस के लिए निकला। आधा घंटे के बाद जलसे के नाज़िम का मेरे पास फोन आया, मौलाना साहब यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैंने पूछा क्या हादसा हो गया? कहा आप तो तकरीर करके निकले, जलसा खत्म हो गया, रात का तकरीबन 12 बज चुका था, सारी पब्लिक निकल गई जलसे में से। जब जलसे में से लोग निकलने लगे, 4-5 किलोमीटर दूर गांव का एक नौजवान जो कुरान का हाफिज था, बिल्कुल नौजवान लड़का था, और बाद में जब फोटो उन्होंने मुझे भेजा तो मुझे याद आया कि वो लड़का स्टेज से जब मैं उतरा था मुझसे मुसाफा भी करने आया। वो लड़का बाइक से निकला है जलसे से, प्रोग्राम से, बिल्कुल 20-22 साल का लड़का, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप था। जब वो जलसे से निकला है और बाइक लेकर के जब वो आगे मेन रोड पर पहुंचा है, उसका गांव मेन रोड से राइट साइड में था, उसने इंडिकेटर दिए बगैर, उसने सोचा रात का टाइम है और जल्दीबाजी में उसने बगैर इंडिकेटर के गाड़ी को घुमाया है। पीछे से पिकअप वाले ने ऐसी टक्कर मारी है, ऑन द स्पॉट वो लड़का इंतकाल कर जाता है। ऑन द स्पॉट वो लड़का अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, उस नौजवान हाफिज कुरान ने जिसका नाम शफीउल्लाह था, उस 2 बच्चों के बाप ने क्या ये सोचा था जलसे से मैं नहीं आऊंगा, मेरी कटी फटी लाश आएगी? क्या उसकी बीवी ने ये सोचा था कि मेरा शौहर तकरीर सुनने के बाद जब घर में आएगा तो जिंदा नहीं आएगा, उसका जनाजा आएगा? मेरे प्यारे साथ क्या तमाशा है, क्या पीछे कौन शोर मचा रहा है? देखो देखो, बाजा बजा, एक से एक जाहिल लोग। क्या उसकी बीवी ने ये सोचा था कि जब मेरा शौहर तकरीर सुनकर के आएगा, उसकी मैयत मेरे घर पे आएगी, उसकी कटी फटी लाश मेरे घर पे आएगी? ओ मेरे प्यारे भाइयों, क्यों अपनी मस्तियों में गाफिल पड़े हुए हो?
मौत का हरकारा कभी भी तुम्हारे पास आ सकता है। मौत अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगी, मौत डेट नोट करवा करके नहीं आएगी, मौत आपसे पूछ करके नहीं आएगी। और याद रखो जब मौत आएगी, हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब